नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी न्यूज। एवी न्यूज में दर्शकों आपका स्वागत है। दिसंबर महीना है। 31 दिसंबर को 500 पोस्टिंग का तिथि बहुत तय रहती है। कई लोग डीआईजी बनते हैं एसपी से, कई डीआईजी से आईजी बनते हैं, कई आईजी से डीजी बनते हैं, कुछ लोग डीजी भी बनते हैं। इसको लेकर के पटना के सीनियर एसपी बदलने की भी कवायद शुरू हो गई है। कौन होगा पटना के सीनियर एसपी? अब हर एक युवा पे, मतलब पुलिसकर्मियों के युवा पे, मतलब बिहार के पुलिसकर्मी या पटना के पुलिसकर्मी के युवा पे यही है कि पटना का सीनियर एसपी कौन बनता है या कौन हो सकता है पटना का नया सीनियर एसपी। वैसे वर्तमान सीनियर एसपी जो है राजीव मिश्रा, इनको तो एक साल पहले हट जाना चाहिए था, क्योंकि 31 दिसंबर को डीआईजी बन गए। डीआईजी के बाद भी ये सीनियर एसपी के रूप में एक्ट करते रहे। और ब्यूरोक्रेसी में सबसे महत्वपूर्ण बात है गॉडफादर। और अगर आपके पास गॉडफादर है तो आप कहीं भी कितने दिन तक रह सकते हैं, कोई पूछताछ करने वाला नहीं होता। तो आखिर राजीव मिश्रा के गॉडफादर कौन है? आखिर इनका इंजन कौन है जो जो इनकी बॉगी को ढो रहा है अभी तक? इंजन इतना जरूर, मतलब इंजन इनका पावरफुल होगा तभी इनको ढोया जा रहा है। इतने दिनों तक, एक साल तक डीआईजी बनने के बाद भी पटना के सीनियर एसपी के रूप में जमे रहे। और अब जो भी सीनियर एसपी आता है, और आप गौर कीजिएगा, तो या तो एक साल के बाद हट जाएगा या एक साल के बाद यूं ही डीआईजी कम सीनियर एसपी के रूप में वो कंटिन्यू करेगा। क्योंकि पटना का जो पिच है बहुत खराब हो चुका है। पटना के पिच पर एक साल की बैटिंग से काम नहीं चलने वाला है। वैसे इन्होंने तो 2 साल बैटिंग कर दी, लेकिन पिच खराब का ही खराब रहा। मतलब कहें जो कोई सुधार नहीं हुई, कहें जो छिनतई बढ़ी, लूट बढ़ा, एक तरह से आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी भी हुई, और हुई तो बहुत छिटपुट। मतलब सोने का चेन स्नैचिंग एक एक थाना क्षेत्र में 10-10 हो रहा है। मोबाइल झपट्टा मार, जब कहें जो हल्का फुल्का लूट, या बहुत बड़ी घटना नहीं, लेकिन इतनी घटनाओं की संख्या की, मतलब इतनी बढ़ गई जो कहीं ना कहीं वो फाइल से ही बाहर निकल के आती है। अब ठीक है, राजीव मिश्रा पे बात नहीं करेंगे, अब वो चंद दिनों के शायद मेहमान है। अब अगर सरकार की नजर में अगर कोई नया सीनियर एसपी का चेहरा नहीं दिखा तो हो सकता है राजीव मिश्रा फिर कंटिन्यू कर जाए, लेकिन ऐसी संभावना कम लग रही है। क्योंकि अब डीआईजी, अब वो राज बदल चुका है। सीबीआई से लौटे हुए व्यक्तियों को तवज्जो मिलती थी बिहार में, क्योंकि ये वही आईपीएस है जो यूपीएससी से राजीव मिश्रा भी पास किए होंगे और दूसरे भी पास करते हैं। सेंट्रल टेक्नीशियन पे कोई सीबीआई चला गया तो सीबीआई में जाकर वो बहुत बड़ा, मतलब हुनरमंद नहीं हो जाता है, और जो सीबीआई नहीं गया वो बेवकूफ जैसा नहीं रहता, मतलब वो, मतलब जिसको कहते हैं काबिल। तो भट्टी जी के समय में सीबीआई से लौटे हुए अधिकारियों का राज था, और सीबीआई से लौटे हुए अधिकारी ही पटेल भवन पे राज अब करते थे। उन्हीं का रौब, उनका कहीं रौब चलता था। अब वो जमाना लग गया है, भट्टी जी भी जा चुके हैं, निजाम भी बदल चुका है, पटेल भवन की चौहद्दी भी बदली जा चुकी है, पटेल भवन का वास्तु भी ठीक हो गया है। पटेल भवन में जो लोग कहते थे, जो पिछले मतलब 19 महीने या 18 महीने लोगों ने हंसना छोड़ दिया था, लोग एक दूसरे के कमरे में कॉलोन पे नहीं जाते थे, अब एक दूसरे के कमरे में चाय पीने हुई वही अधिकारी एक दूसरे के कमरे में जा रहे हैं। तो इसलिए कहें जो उसका हम बराबर चर्चा करते थे, कुछ वास्तु दोष है, शायद लगता है वास्तु दोष वो हटाया गया है। अब बात करेंगे पटना के सीनियर एसपी की रेस में कौन कौन लोग हैं। देखिए, रेस में तो वैसे 24 आईपीएस 2012 बैच के हैं, जो ये अभी 2011 बैच के लोग जो हैं वो अब जो एसएसपी हैं वो अब बन जाएंगे डीआईजी, जिसमें बांका है, गया है, मुजफ्फरपुर है, वैशाली है और भी हैं। तो वैसी स्थिति में 24 आईपीएस है 2012 बैच के, 6 जो है वो डायरेक्ट हैं, 6 आईपीएस है डायरेक्ट हैं, और 18 जिसको हम लोग प्रमोटी कहते हैं, जो डीएसपी से एसपी बनते हैं वो हैं। इस 6 में से 3 नाम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 3 नाम में दो वैसे व्यक्ति हैं जो एड़ी चोटी का जोड़ लगाए हुए हैं, जो पटना हम पहुंचे, और एक जो है वो, जहां तक मेरी जानकारी है, वो जोड़ नहीं लगाए हुए। अब ये हम नहीं बताएंगे कि कौन जोड़ लगाए हुए हैं कौन नहीं लगाए हुए हैं, लेकिन दर्शक समझदार हैं, और जो मेरे दर्शक होंगे, जो ब्यूरोक्रेसी से होंगे या आम लोग होंगे, वो समझ रहे होंगे कि कौन लोग जोड़ लगा रहे हैं और कौन लोग जोड़ नहीं लगा रहे हैं। पहला नाम है आनंद कुमार, जो इन दिनों भागलपुर के एसएसपी हैं। ये भट्टी जी के नजदीकी थे। अब भट्टी जी अब यहाँ नहीं है बिहार, क्योंकि भट्टी जी ने अपराध समीक्षा के दौरान कुछ चुनिंदा लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम से रूबरू करवाया था। और संतोष कुमार, माफ कीजिएगा, आनंद कुमार,
वो जमीन संबंधी विवाद को निपटारा के लिए भट्टी साहब ने दिया था और उन्होंने वहां से कहा था कि मैंने अपने एसएसपी काल में भागलपुर से जमीन विवाद को हटा दिया, उन्होंने वहां पे समाप्त कर दिया। अब भागलपुर में जमीनी विवाद की समस्या अब नहीं रही, अब इसको लेकर के मामले अब नहीं आ रहे हैं। इसी के कुछ दिनों के बाद एक मर्डर भी हुआ था जमीन विवाद को लेकर के, व्यापारी दवा व्यापारी के पुत्र की हत्या भी हुई थी, बाद में हुआ था, बाद में उसको भोजन भी हुआ। लेकिन कहा जा रहा था आनंद कुमार जो है ये भी पटना की चाहत में है, 2012 बैच के हैं, कई जगहों पर एसपी के रूप में काम कर चुके हैं और अब भागलपुर से पटना आना चाह रहे हैं, क्योंकि आईपीएस की एक मतलब कहें तमन्ना होती है, दो तमन्ना होती है, जिस राज्य में की राजधानी का पुलिस कप्तान बनना और उस राज्य का पुलिस का मुखिया बनना, मतलब एसएसपी और डीजीपी जो कोई यूपीएससी या आईपीएस निकालता है उसकी एक तमन्ना कामना होती है जो इन सब चीजों को वो पूरा करे। अब आनंद कुमार की भी इच्छा है जो पटना आए, पटना से एसपी के रूप में वो पदभार ग्रहण करें। अब वो सरकार पर निर्णय होगा, सरकार का निर्णय होगा कि सरकार किसको यहाँ करती है। हम बाद में बात करेंगे सरकार क्या क्राइटेरिया रखती है पटना के सीनियर एसपी के बारे में। दूसरा नाम है कुमार आशीष। कुमार आशीष नालंदा में भी थे, मोतिहारी गए, मोतिहारी से मुजफ्फरपुर रेल गए, मुजफ्फरपुर रेल से लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ वहाँ घटनाएं घटी, गौरव मंगला थे एसएसपी वहाँ एसपी, उनको हटा करके बीच चुनाव में ही कुमार आशीष को वहाँ पोस्ट किया गया। कुमार आशीष भी पटना की चाहत में है, पुरस्कार भी पा रहे हैं। नए कानून के तहत उन्होंने एक केस में 24 घंटे के अंदर कहे जो मतलब एक सप्ताह के अंदर 10 दिन के अंदर कहे जो सजा भी दिलवाई। अभी भुवनेश्वर में एक कॉन्फ्रेंस था, मीटिंग थी, मतलब सारे राज्य के डीजीपी की, इसमें अवकाश कुमार आशीष गए हुए थे, पुरस्कार भी पाया उन्होंने नए कानून की तरह सजा दिलवाने को लेकर के। और उनके जो मीडिया हैंडलर वो इन चीज़ों को अच्छे से परोसते और वो जो भी चीज करते हैं वो, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि सरकार के पास जो आंखें हैं वो कई तरह की आंखें। अगर आपके द्वारा जो परोसा गया जो न्यूज है, जो व्यंजन है, वो सरकार उसको कभी पसंद भी करती है और सरकार कभी नाराज भी होती है, नापसंद भी करती है। लेकिन तत्काल अभी कुमार आशीष पुरस्कार पा रहे हैं, उन्होंने सजा दिलाई और पटना की रेस में वो है, बगल में ही छपरा में है, मात्र जेपी से पार करना है, पटना में प्रवेश कर जाना है, बहुत ज्यादा दूरी भी नहीं है, भागलपुर वाले को तो बहुत दूर लगी। अब आपको बात करते हैं तीसरा नाम, अवकाश कुमार। अवकाश कुमार बेगूसराय में उन्होंने अच्छा काम किया, बेगूसराय में उन्होंने नाम कमाया, बेगूसराय से वो दरभंगा गए, दरभंगा में भी उन्होंने अच्छा काम किया। अचानक दरभंगा से उनकी चर्चा थी पटना के सीनियर एसपी बनने की उसी समय, जिस समय डीआईजी कम सीनियर एसपी राजीव मिश्रा डीआईजी बने थे और उस समय पिछले ही जनवरी में चर्चा थी कि हो सकता है वो पटना के एसएसपी बनाए जा सकते हैं, नहीं बने। अब वो सीआईडी में एसपी के रूप में है। वही मैंने बात कही थी, जो कुमार आशीष जेपी सेतु पार करेंगे पटना पहुंच जाएंगे ज्वाइन, बहुत ज्यादा दूर नहीं। अवकाश उससे भी नजदीक है। अवकाश तो बेली रोड में पटेल भवन में बैठते हैं, शायद ए ब्लॉक में ही कहीं बैठते हैं और ए ब्लॉक में ही बैठते हैं, और वो तो हमको लगता है कि मुश्किल से 5 से 7 मिनट में पटना से एसपी कार्यालय पहुंच जाएंगे। अब देखना वाली बात होगी, जो भागलपुर वाले, छपरा वाले और पटेल भवन वाले, ये 3 वाले में कौन से वाले पटना के सीनियर एसपी के रूप में पदभार ग्रहण करते हैं। क्योंकि इस पटना के सीनियर एसपी के रूप में एक चीज आपको बता दें, जो सीएम नीतीश कुमार ने अपने टेन्योर में मतलब पटना के सीनियर एसपी के चयन में कहीं भी कोई मतलब इस बट नहीं किया, क्योंकि इंटीग्रिटी और ईमानदार छवि के व्यक्तित्व को उन्होंने तरजीह दी और आज तक नीतीश कुमार की सरकार ने उस पर मतलब अपने आप को कायम रखा, खड़ा उतरा। और वैसी स्थिति में अब सारे अधिकारी अपने आप को जो इस रेस में है, नहीं भी है, जो मेरी खबर को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप खुद अपने आप को जांच लीजिए, तौल लीजिए। जो नीतीश कुमार की सरकार का जो कहें जो एक पैरामीटर है, उस पैरामीटर में कौन व्यक्ति कहाँ कितना खतरा मतलब खड़ा उतर रहा है। तो वैसी स्थिति में इन 3 नाम की चर्चा है। और चौथे नाम की चर्चा एक बार और करते हैं। हो सकता है सरकार की इच्छा न हो राजीव मिश्रा को हटाने की, तो ये 3 नाम वैसे ही वहीं के वहीं रह जाएंगे।
राजीव मिश्रा ही कुछ दिन कंटिन्यू कर जाएंगे, क्योंकि अब जो भी सीनियर एसपी बनेंगे तो उनको 1 साल एक्स्ट्रा कहें जो उनको एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि 1 साल के सीनियर एसपी के रूप में पटना संभालने वाला नहीं है। तो अब ये लगता है पटना के साथ परिपाटी बनी हुई रह जाएगी, तो डीआईजी कम सीनियर एसपी, अब जो भी बनेंगे डीआईजी कम सीनियर एसपी के साथ ही, क्योंकि 1 साल बहुत कम समय होता है पटना में, उसको तो 3 महीना लग जाएगा 74 या 75 थाने घूमने में और उसके चीज़ों को समझने में, उनकी चीज़ों को समझने में, परखने में, क्राइम मीटिंग में, लोगों की क्राइम के बारे में ट्रेंड क्या, तो अब ये 3 से 4 महीना जो व्यक्ति को समझने में लगा देगा जो अधिकारी, तो 9 महीना में 10 महीना में क्या करेगा। ठीक है, हम लोग चर्चा कर रहे थे अब आनंद, अवकाश और आशीष, इस 3 में से कौन पटना का सीनियर एसपी बनता है, लेकिन रेस में कहीं ना कहीं इन तीनों में से कोई एक व्यक्ति थोड़ा सा आगे है। अभी उसका नाम हम नहीं लेंगे, क्योंकि बाकी जो 2 लोग रेस में पीछे हैं वो सीधे अपने आप मतलब खुद हमको ब्लेम कर देंगे, जो आपके कारण में सीनियर एसपी नहीं बन सका या आपकी न्यूज के कारण नहीं बन सका। तो ऐसी स्थिति में अभी नाम हम नहीं लेंगे, अभी सीनियर एसपी के रूप में चेंज होना काफी समय है, लेकिन मेरे जो सोर्स कुछ बता रहे थे जो अब चेंजेज का डेट फाइनल नहीं है, किसी भी दिन ट्रांसफर पोस्टिंग का नोटिफिकेशन निकल सकता है, क्योंकि पटेल भवन में बहुत द्रुत मतलब बहुत तेज गति से काम हो रहा है और सभी चीजों को क्योंकि संभाला सुलझाया जा रहा है, क्योंकि समय नहीं है। नवंबर में चुनाव है, नवंबर से 2 महीना पहले आचार संहिता लग जाएगा, ये दिसंबर शुरू हो गया है, तो मुश्किल से 8 से 9 महीने का समय है सरकार के पास चीजों को पटरी पर लाने के लिए। तो बिना समय गवाए पटेल भवन के अधिकारी या कहे जो भी नई टीम बन रही है या नई टीम बन रही है लगातार काम करने में लगी हुई है, और अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर पटना का सीनियर एसपी कौन बनता है। हमको और दर्शक आपको भी इंतजार रहेगा कि पटना का सीनियर एसपी कौन बनेगा, या आनंद कुमार बने या अवकाश कुमार बने या कुमार आशीष बने, इसका इंतजार दर्शक आपको और हमको भी रहेगा। दीजिए हमको इजाजत दर्शक, आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।